अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है जिसका नाम है तलबीना। और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वन ऑफ द फेवरेट फूड था। किसी भी किस्म की बीमारी, सैडनेस, वीकनेस के लिए बहुत ही यूज़फुल सी रेसिपी है। तलबीना बनाने के लिए मैंने 4 कप मिल्क लिया है, जिससे 1 कप जो है मैंने साइड में रख दिया है। और उसके अलावा मैं इसमें यूज़ करूँगी, मेरे पास पील किए हुए आलमंड हैं, ये डेट्स हैं, ये पिस्ताशियो हैं और ये वॉलनट है। इसमें मैं सिनेमम पाउडर, हनी और बार्ली यानी जौ का पाउडर यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने पॉट में 3 कप मिल्क लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून सिनेमम पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ एडिशनल फ्लेवर के लिए। उसको सिर्फ मैं गरम करूँगी मिल्क को। और ये 1 कप मिल्क में मैं 4 टेबल स्पून तक बार्ली पाउडर यानी जौ का पाउडर जो है उसको डाल के मिक्स करके इसको ऐड करूँगी मिल्क में और कंटिन्यूस उसको हम मिक्स करते रहेंगे। और मैंने इसको मीडियम हीट पे 7 to 10 मिनट इसको पकाया है। इसको हमें थिक करना है, बस हम इसको इतना ही पकाएंगे और जब ये ठंडा होगा तो खुद ही थिक हो जाएगा। अब आप इसे सर्विंग बॉल में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लें और इसको हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसको हम नेचुरल स्वीटनेस देने के लिए हनी और डेट का इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं तलबीना के ऊपर डेट, पिस्ता, वॉलनट, आलमंड रख रही हूँ और हनी ऊपर से ड्रिज़ल करूँगी। और मैंने डाला है पिंच सिनेमम पाउडर। मैंने इसमें बार्ली पाउडर डाला है तो बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। और तलबीना जो है वो रेडी हो गया है। आप लोग भी बनाएं इसको और सहरी में इसको सर्व करें तो पूरा दिन आपको ना भूख लगेगी और ना ही वीकनेस होगी। और अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं जिसका नाम है कुब्बा। कुब्बा बेसिकली अरबिक ममालिक में रमज़ान में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसको बना रही हूँ एयर फ्राई में। मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, तो उसके लिए मैंने लिया है राइस। सबसे पहले मैंने इसे वॉश कर लिया है और मैं इसमें सॉल्ट डाल के इसको बॉईल कर लूँगी। और जब ये राइस थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। तो ये देखें इस टाइप का इसका बन जाएगा। और मैंने एक पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और ग्राउंड बीफ यानी बीफ का कीमा मैं इसमें डालूँगी और उसको पकाऊंगी थोड़ी देर। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने डाला है इसमें क्रश चिली, मैंने ऐड किया इसमें होल स्पाइस पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली, बस यही चीज़ें डालेंगे इसमें। और इसको इतना पकाएंगे कि इसमें बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। सबसे पहले आप अपने हैंड में थोड़ा सा ऑयल लगाएं और ये जो राइस को हमने चॉप करके रखा था थोड़ा सा लेके इसको बीच से सेंटर से प्रेस करना है। अब इसके बीच में हम 1 टेबल स्पून ये जो हमने बीफ का कीमा बना के रखा था वो डालेंगे। सब हम दोनों साइड से देखें, ये मैं राइस को क्लोज कर रही हूँ
और कीमे को मैंने अंदर उसके डाला है और साइड से अच्छी तरह में सील करना है, वरना जब आप इसको फ्राई करें या एयर फ्राई में पकाएंगे तो ये कीमा जो है वो बाहर ना आए। इसी तरह के आप सारे कुब्बे जो हैं रेडी कर लें। कुब्बे को राइस, बुलगर, पोटैटो डिफरेंट चीज़ों से बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको डीप फ्राई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने अपने कुब्बे को एयर फ्रायर में ऑयल से ब्रश करके 12 से 15 मिनट तक पकाया था। तो यह हमारे हेल्दी से राइस कुब्बा रेडी हो गया है। और अब हम आते हैं अपने लास्ट रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है कॉर्न चाट। मैंने जो इसमें कॉर्न यूज़ किया है वो मैंने टिन का यूज़ किया है। उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के पानी से अच्छी तरह धो लिया था। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है और कॉर्न के डाल के बिल्कुल स्लो हीट में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसमें अभी हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने लिया है चाट मसाला, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, क्रश चिली और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको हमें ठंडा कर लेना है और इसमें आप या फिर ग्रीन चटनी या इमली की चटनी या रेड चटनी कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इसमें रेड चटनी ऐड किया है मैंने, और ये मेरे पास रेड ऑनियन, टोमेटो, ग्रीन कोरिएंडर, मिंट और ये थोड़े से बेल पेपर हैं ग्रीन और रेड। इनको मैंने सबको बारीक चॉप करके बस इसमें डाल के मैं मिक्स करूँगी। देखें कितना कलरफुल ये लग रहा है, इतना ही ये हेल्दी और यमी बनता है। और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस फ्रेश मैंने डाला है और ये हमारा कॉर्न चाट रेडी हो गया है। और उम्मीद करती हूँ आज की ये तीनों हेल्दी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।